हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे मैंने पवित्र आत्मा के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज जिस टॉपिक को लेकर आया हूं पवित्र आत्मा के विषय में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास टॉपिक है, क्योंकि इस विषय के ऊपर बहुत कम लोगों ने वीडियो बनाया है और बहुत सारे लोग इस विषय पे जानना भी चाहते थे, जिसके ऊपर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे पवित्र आत्मा के बारे में अगर कोई हमसे पूछे या किसी भी विश्वासी से, मसीह विश्वासी से पूछे कि पवित्र आत्मा कौन है, तो कोई भी बता सकता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है, जो मसीहों के लिए एक सहायक के रूप में है, जो मसीहों की सहायता करते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पवित्र आत्मा रहते कहाँ हैं? पवित्र आत्मा इस समय कहाँ पर हैं, किस जगह पे मौजूद हैं? बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बोलते, कुछ बोलते पवित्र आत्मा स्वर्ग में है, कुछ बोलते पवित्र आत्मा चर्च के अंदर है, कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा पास्टर के साथ रहते हैं, कुछ बोलते हैं कि पवित्र आत्मा भविष्यवक्ताओं के साथ रहते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि पवित्र आत्मा विश्वासियों के अंदर रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का अलग अलग कहना है। और आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आप क्या मानते हैं कि पवित्र आत्मा कहाँ रहते हैं, किस जगह पे पवित्र आत्मा रहते हैं? तो अगर आपको पता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं आप क्या सोचते हैं इसके विषय में। तो दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं और बहुत खास चीज़ आज को आपको बताऊंगा, और बाइबल से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पवित्र आत्मा कहाँ रहते हैं, किस प्रकार से पवित्र आत्मा के रहने की जगह को हम जान सकते हैं बाइबल के वचन के अनुसार। जो लोग कहते हैं क्या वाकई में पवित्र आत्मा उन जगहों पर रहते हैं, या फिर बाइबल कुछ और ही बताती है? तो बहुत ध्यानपूर्वक आज के इस वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को जानें कि पवित्र आत्मा कहाँ रहते हैं। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक भी यही है, पवित्र आत्मा कहाँ रहते हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा चर्च के अंदर रहता है, जहाँ पर मंडली होती है, जहाँ पर कलीसिया संडे को चलाई जाती है, उस जगह पे पवित्र आत्मा रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा है? हाँ, एक हद तक तो ऐसा है, क्योंकि जिस समय परमेश्वर के लोग उस चर्च में इकट्ठा होते हैं, देखिए चर्च का मतलब एक बिल्डिंग नहीं है। मैं पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चर्च का मतलब एक मकान नहीं होता जहाँ पर आप चर्च में जा रहे हैं, जो बिल्डिंग जिसके अंदर आप आराधना कर रहे हैं, वो चर्च नहीं है। चर्च का मतलब होता है पवित्र लोगों की संगति, यानी कि जब लोग इकट्ठा होकर यीशु मसीह को महिमा देते हैं, परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, उसको चर्च कहा जाता है। जहाँ पर लोगों की गैदरिंग होती है महिमा, परमेश्वर की महिमा के लिए, उसको चर्च कहा जाता है। कोई बिल्डिंग चर्च नहीं है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं चर्च बिल्डिंग के अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं, जब चर्च में जाते हैं तब पवित्र आत्मा काम करता है। मेरे प्रियो, एक बिल्डिंग के अंदर परमेश्वर की आत्मा काम नहीं कर रही है। जब उस चर्च के अंदर लोग इकट्ठा होते हैं यीशु मसीह के नाम से, और वहां पर पवित्र आत्मा का काम होता है, क्योंकि वहां पर पवित्र लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं उनकी मौजूदगी है। इसीलिए वचन में लिखा, जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित रहता हूं। तो उस बिल्डिंग के अंदर पवित्र आत्मा नहीं। जिस दिन उस बिल्डिंग में आराधना, उस दिन तो है। मान लिया संडे को आराधना हो रही है और उसके बाद सब लोग घर चले गए अपने, तो क्या पवित्र आत्मा चर्च बिल्डिंग के अंदर है? नहीं है। पवित्र आत्मा जब तक वहाँ लोग रहते तब तक ही है, उसके बाद उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो ये तो बात हो गई। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं पवित्र आत्मा स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं है, परमेश्वर के पास है। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा परमेश्वर के पास नहीं है। पवित्र आत्मा इस समय पृथ्वी पर है और वो मसीहों के जीवनों में काम करते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेजूंगा, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें सही गलत के बारे में बताएगा। तो आज पवित्र आत्मा पृथ्वी पर भी है, सिर्फ स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में तो परमेश्वर की आत्मा है ही, लेकिन इस समय पृथ्वी पर भी पवित्र आत्मा है। तो वचन के अनुसार सही मायने में पवित्र आत्मा कहाँ है? क्या चर्च के अंदर है, विश्वासियों के शरीर में है, या फिर स्वर्ग में है? ये सारी बातें आपके मन में आ रही होंगे, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, बाइबल के वचनों से हम चीज़ों को देखेंगे। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 139 अध्याय, और यहाँ पर आप साफ रीति से देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा के बारे में क्या लिखा गया। अगर हम 139 अध्याय के 8 वचन और 9 वचन को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है, यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू मेरे हाथ में अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। यहाँ पर वचन साफ साफ कहता है, यदि मैं आकाश में जाऊँ तो आकाश में भी परमेश्वर की आत्मा है, अधोलोक में भी अगर जाएं तो भी अधोलोक में भी परमेश्वर की आत्मा है। कहीं पर भी, यानी कुल मिलाकर इस पूरे ब्रह्मांड में जो जो चीज़ आप सोच सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, हर जगह पवित्र आत्मा है।
इसीलिए पवित्र आत्मा को आप एक जगह नहीं बांध सकते कि यहाँ पर है, वहाँ पर, इस जगह पे है, उस जगह पे है। पवित्र आत्मा तो भैया एक कलीसिया में ही रहता है, चर्च नहीं जाओगे तो पवित्र आत्मा आपको आपके जीवन में काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। चर्च जाना ज़रूरी है क्योंकि चर्च का एक अलग महत्व है, लेकिन पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के साथ रहता है ना। अब सिर्फ स्वर्ग में है, पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी पर है, स्वर्ग में नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह पवित्र आत्मा है। जहां पर भी परमेश्वर की आत्मा के बारे में आप जान सकते हैं, वो हर जगह पवित्र आत्मा मौजूद है। जो विश्वासी, अगर मान लीजिए एक विश्वासी है और वो एक जंगल में चला जाए, वहां जाके वो प्रार्थना करेगा, क्या वहां पवित्र आत्मा नहीं है? लेकिन उस जंगल में अगर कोई विश्वासी नहीं है, वहां कोई प्रार्थना नहीं करे, तो पवित्र आत्मा उस जगह पर नहीं होगा, क्योंकि वहां जरूरत नहीं है। जहां परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है, परमेश्वर की आत्मा वहां मौजूद रहते हैं। अब एक और बात कि परमेश्वर की आत्मा एक समय में कई अलग अलग जगहों पर भी मौजूद हो सकते हैं। सिर्फ चर्च में, एक चर्च में आराधना, वहां पवित्र आत्मा है। दुनिया में करोड़ों चर्च हैं, संडे के दिन करोड़ों चर्च लगते हैं, तो हर चर्च के अंदर पवित्र आत्मा होता है। एक ही पवित्र आत्मा एक समय में करोड़ों चर्च में मौजूद रहते हैं। तो इसीलिए आपके चर्च में अगर पवित्र आत्मा संडे के दिन उतर रहा है, बाकी चर्च में कैसे जाएगा? क्योंकि वो तो आपके यहाँ ऐसा नहीं है, वो एक समय में कई जगह पर मौजूद रह सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा मनुष्य के शरीर के अंदर रहता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें बसता है, तो उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो उस वचन को भी हम पढ़ लेंगे। उस वचन में इस प्रकार लिखा है, 1 कुरिन्थियों की पत्री में 3:16 जब हम पढ़ेंगे, लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? इस वचन को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं जी पवित्र आत्मा ना चर्च में है, कहीं नहीं, वो आपके अंदर ही वास करता है, आप ही परमेश्वर के मंदिर हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च के अंदर भी पवित्र आत्मा का काम होता है और आप भी पवित्र आत्मा के मंदिर हो, ये भी सत्य है। लेकिन यहाँ एक बात आपको समझना है, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। जो व्यक्ति पवित्र जीवन नहीं जीता है, जो मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा का वास नहीं होता है। आपका शरीर जरूर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन उस मंदिर में अगर आपने कचरा डाल के रखा हुआ है, उस मंदिर में अगर आज भी आपने गंदगी भर रखा है, तो क्या उसके अंदर पवित्र आत्मा होगा? नहीं होगा। तो हर विश्वासी के शरीर में पवित्र आत्मा का वास है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये क्लियर है बिल्कुल भी। उसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का वास होगा जो वचन के अनुसार जीवन जी रहा होगा। अगर वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है, तो वो बेफालतू का अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं तो पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो, लेकिन उस मंदिर में पवित्र आत्मा तभी वास करता है जब उस मंदिर को आप उस पवित्र आत्मा के रहने के योग्य बनाते हैं। अगर आपने मसीह को ग्रहण कर लिया है तो आप ये सोच रहे बस अब तो हो गया, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप मसीह में होने के बाद भी अभी भी आप बुराई में जीवन जीते हैं, संसारिक बातों में मन लगाते हैं, गाली गलौज करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे, और आप सोच रहे हो जी मैं तो पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर तो रहेगा ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके आगे के आयतों में साफ साफ लिखा हुआ है, इस बात को आपको समझना होगा। अगर आप 17 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यानी प्रभु कह रहा है कि पवित्र तो हो, मंदिर तो हो, लेकिन पवित्र भी होना चाहिए। उस मंदिर में अगर पवित्रता ही नहीं है तो परमेश्वर खुद उस मंदिर को नष्ट कर देगा, उस शरीर को नष्ट कर देगा, उसमें परमेश्वर की आत्मा वास नहीं करेगा। तो जो लोग ये कहते थे कि पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंदर रहता है, तो ये सत्य है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर हो। जो उसके लायक होगा वही उसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का वास होगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए हैं कि पवित्र आत्मा कहाँ है। पवित्र आत्मा हर जगह पर है, हर जगह मौजूद रह सकते हैं, लेकिन उनके वचन के अनुसार जो चीज़ें होंगी वही पवित्र आत्मा का काम भी दिखाई देगा। अगर आप वचन के अनुसार नहीं है तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम दिखाई आपको नहीं देगा। तो अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि पवित्र आत्मा चर्च के अंदर है, स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, हर जगह है पवित्र आत्मा, लेकिन काम वही करते हैं जहां पर परमेश्वर की आत्मा की इच्छा है, उसके अनुसार जो चलता है। तो मैं विश्वास करता हूं इस जानकारी से आपको समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, कि ताकि उन लोगों को भी ये बात पता चले। बहुत सारे लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, लेकिन मेरे प्रियो, आपके वीडियो शेयर करने से एक व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंचाने में आप मदद करेंगे और आपका ये काम स्वर्ग में गिना जाएगा कि आपकी वजह से एक व्यक्ति का स्वर्ग में प्रवेश हो पाया, उसका उद्धार हो पाया। तो अगर आप चाहते हैं कि स्वर्ग में आपको प्रतिफल मिले तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।